उठाते हुए करतल ध्वनि से इस स्टेडियम को गुंजायमान करते हुए अभिवादन करें, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मैं सम्मानित अतिथिगण, देवियों एवं सज्जनों और समस्त प्रदेशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। यह वो दिन है जब भारत की सामूहिक शक्ति ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अपनी आजादी की राह चुनी थी। आज उन ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का दिन है, जिन्होंने भारत माता को आजाद कराने के लिए जीवन भर पीड़ाएं और यातनाएं झेली, अनगिनत ने अपना बलिदान दिया। आज हम सभी के लिए ऐसे महापुरुष और बलिदानियों को स्मरण करने और उन्हें नमन करने का अवसर है। आज इस अवसर पर मैं उन जाबाज सैनिकों और सुरक्षा बलों के वीर जवानों को भी श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए प्राण न्योछावर कर दिए। मैं सेना और अर्धसैनिक बलों के सभी बहादुर जवानों को प्रणाम करता हूं, जो देश की सीमाओं पर दिन रात मुस्तैदी से के साथ डटे हुए हैं। इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं प्रदेशवासियों की सुरक्षा में तैनात सभी पुलिसकर्मियों, नागरिक संगठनों व सामाजिक सेवी संस्थाओं को धन्यवाद देता हूं, जो राष्ट्र निर्माण में अपनी अमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। यह अत्यंत खुशी की बात है कि इस बार राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह शौर्य और साहस और संस्कृति की गौरवशाली भूमि जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। साथियों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखा था जो आत्मनिर्भर, खुशहाल और समृद्ध हो, जहां हर व्यक्ति के पास तरक्की के भरपूर अवसर हों। हमारी स्वतंत्रता सेनानियों के इन सपनों को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना संकल्प बनाकर पूरा करने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत की न केवल दुनिया में साख बढ़ी है, बल्कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीते 11 वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय एवं कार्य किए हैं। माननीय मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और किसान सम्मान निधि जैसे जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जन के सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं आज देश आत्मनिर्भर की एक नई कहानी लिख रहा है। आत्मनिर्भर भारत को एक नया नारा या सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सपना है, दृढ़ निश्चय और एक जन आंदोलन है। ये तब साकार होगा जब हर नागरिक, चाहे वह छात्र हो, पेशेवर हो, गृहिणी हो, युवा हो, उद्योगपति हो या किसान हो, अपनी जिम्मेदारी को समझते और देश की प्रगति में सक्रिय भागीदारी बने। ये हमारा सामूहिक दायित्व है कि हम स्थानीय संसाधनों का उपयोग करें, नवाचारों को बढ़ावा दें, गुणवत्ता को अपनी पहचान बनाएं। स्वदेशी का महत्व हमारी इस यात्रा का आधार है। स्वदेशी का अर्थ केवल भारतीय उत्पादन को खरीदना ही नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता को विश्व स्तरीय बनाना है।
प्रधानमंत्री जी का मंत्र है वोकल फॉर लोकल। आज हमारी प्रेरणा है, हमें अपने स्थानीय उत्पादनों को गर्व के साथ अपनाना है। उनका विजन लोकल फॉर ग्लोबल हमें प्रेरित करता है कि भारत में बने उत्पादन न केवल हमारी घरेलू जरूरतों को पूरा करें बल्कि वैश्विक बाजार में भी पहचान बनाएं। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारे उत्पादनों में न केवल सर्वोत्तम गुणवत्ता होनी चाहिए बल्कि ऐसे उत्पादन बनाए जाने चाहिए जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे। टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान में अब जय अनुसंधान जोड़ने की आवश्यकता भी है। ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत का केंद्र बिंदु है। सोलर पार्क से लेकर विंड फार्म तक स्वच्छ ऊर्जा न केवल हमारी फैक्ट्रियों को नई शक्ति दे रही है बल्कि हमारे घरों को रोशन कर पर्यावरण की रक्षा कर रही है। खादी का धागा आजादी की लड़ाई में हमारी ताकत बना था और आज वही धागा हमें विकसित भारत के सपने को साकार करने की प्रेरणा देता है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जब हर नागरिक आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लेगा तभी पूरा राष्ट्र आत्मनिर्भर बन सकेगा। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हमारी ताकत का प्रतीक है। आज मेक इन इंडिया के तहत हम स्वदेशी युद्धपोत विमान और आधुनिक हथियार प्रणालियां बना रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की यह सफलता इसका जीवंत उदाहरण है। साथियों, जब हमारे देश की तरक्की की राह है तो कुछ अराजक तत्व हमारे विकास में बाधा डालने के लिए नापाक हरकतें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि यह नया भारत है। इसका नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, जो कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं। गोली का जवाब गोले से देते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक ताकत नहीं बल्कि सैन्य ताकत के रूप में उभरा है, जिसकी वानगी ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के रूप में सारी दुनिया ने देखी है। ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि हमारे देश की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो कहता है कि अब सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। भारत अब चुप नहीं रहेगा। भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह आतंक के आकाओं को संदेश है कि आतंकवाद कोई भी ठिकाना अब आतंकवादी ठिकाना अब सुरक्षित नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान की डबल इंजन की सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। हमारे प्रदेशवासियों के सपने को साकार करने का, उनसे किए वादे पूरे करने का और दिए गए हर वचन को निभाने का प्रण लिया है। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से यहाँ हमेशा से पानी की कमी रही है। हमने इस चुनौती की तरह लिया है और प्रदेश को जल में आत्मनिर्भर बनाने का प्रण लेकर हम काम कर रहे हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। नमनेरा बैराज का कार्य पूर्ण हो गया। यमुना जल समझौते के तहत टास्क फोर्स धरातल पर सर्वे का काम शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री जी के कैच द रेन अभियान से प्रेरणा लेकर कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान शुरू किया गया है, जिसमें भामाशाहों एवं प्रवासी राजस्थानों की मदद से हजारों जल संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। हाल में हमने जल पर्यावरण संरक्षण के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया था। हमने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेते हुए मिशन हरियाली राजस्थान शुरू किया है, जिसमें हमने 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं और हम अब तक 15 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। इसी तरह हमने प्रदेश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है। ये नीति वर्ष 2030 तक प्रदेश के अक्षय ऊर्जा उत्पादन को 125 गीगावाट के स्तर पर ले जाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। अब 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। हमारा प्रयास है कि पूरे प्रदेश के किसानों को दिन में
बिजली मिलना शीघ्र प्रारंभ हो। हम 5 साल में 53,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क तैयार करने पर 60,000 करोड़ रुपए व्यय करने जा रहे हैं। अटल पथ, रिंग रोड, ब्रिज निर्माण से सड़कों का एक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। 1300 गांवों को डामर सड़कों से जोड़ा गया है एवं ग्रामीण सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने हेतु 6,330 किलोमीटर लंबी मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया गया है। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए वर्ष 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्राप्त 35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को तेजी से धरातल पर उतारा जा रहा है। राजस्थान ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी में भी अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। संपूर्ण भारत में जहां प्रधान खनिज 500 ब्लॉक ही आवंटित हुए, वहीं राजस्थान ने 100 से अधिक ब्लॉक आवंटित करने का कीर्तिमान बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम प्रदेश के वंचित जरूरतमंद वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत बीपीएल परिवारों को गरीबी से बाहर ला रहे हैं। हमने 5 वर्ष में 4 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र में 6 लाख नौकरियां सृजित करने का संकल्प लिया है। 75,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं। 1,68,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 3 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। एसआईटी का गठन कर पेपर लीक पर लगाम लगाते हुए उनके दोषियों को जेल में भेजा जा रहा है। हम जरूरतमंद महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की है। किसान हमारी ताकत है। हमने किसान भाइयों को 35,738 करोड़ रुपए का बिजली बिल अनुदान दिया है। 1,60,000 कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं। किसान सम्मान निधि के तहत 76 लाख से अधिक किसानों को 6,845 करोड़ रुपए दिए हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए वर्ष 2025 में 24-25 में 3 करोड़ 73 लाख से अधिक पॉलिसी जारी की गई हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 5,338 करोड़ रुपए भुगतान किया गया है। 14 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण देकर 7,80,000 लखपति दीदी बनाने का काम किया है। मां भाऊचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। लाड़ो प्रोत्साहन योजना में 2,30,000 बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जा रहा है। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पहले चरण में 500 कालिका पेट्रोलियम यूनिट का संचालन किया गया। 3 महिला बटालियन 65 एंटी रोमियो स्क्वाड की पहल भी की। हमारी प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन एंटी वायरस चलाकर साइबर अपराध के वायरस को खत्म किया और साइबर ठगों को सलाखों के पीछे भेजा है। अपराधियों को कानून के शिकंज में लाने के लिए एसआईटी गैंगस्टर से निपटने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स से प्रभावी कदम उठाए गए हैं। सुशासन हमारे देश और प्रदेश की प्रगति की कुंजी है। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अच्छा शासन वही है जो लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों के अनुसार काम करे। माननीय प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार प्रदेश में सुशासन के लिए कृत संकल्प है। हमारी सरकार ने हाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित कर राज्य भर में शिविर लगाकर सरकारी विभागों से जुड़े काम किए और लाखों जरूरतमंदों को राहत पहुंचाई गई है। हम प्रदेश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजस्थान को एक समृद्ध और विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। विकास और सुशासन के संकल्प में आपका साथ ही हमारी ताकत है। आइए हम सब मिलकर राजस्थान को देश का सबसे विकसित समृद्ध राज्य बनाएं। आपके इस अवसर पर मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। 8 करोड़ प्रदेशवासियों के सपनों, आकांक्षाओं